Okay ji. So in this class I'll be teaching you about some angles. So angles types first. So there are few types. The first one is complementary angle. Triangle in which the sum of angles are equals to 180 डिग्रीज, जिसमें सम ऑफ द एंगल जो होता है 180 डिग्रीज, सॉरी 90 डिग्रीज के बराबर होता है. 180 लिख दिया, सप्लीमेंट्री का लिख दिया. सो सम ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्रीज. सो फॉर एग्जांपल ये एक एंगल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ. तो एग्जाम में इस तरह लाइन होगी और आपको पता होगा कि यार ये एंगल जो है ना ये 90 है. तो ये एंगल आपको फॉर एग्जांपल गिवन होगा और ये कहेंगे दैट फॉर एग्जांपल दिस इज 53 एंड दिस इज ए. तो find A. So you will write that A is equals to 90 minus 53, and 90 minus 53 is 47. Am I right or wrong? No, it's 37. It's 37, right? Yes, So sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें सम ऑफ द एंगल्स जो है वो इक्वल होता है 90 डिग्रीज के. सो वेरी बेसिक है, तो वन बाय वन सीखते जाएं. आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. अगर बेसिक आएंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. सो सेकंड वन इज supplementary angle. So in which sum of the angle is equals to 180 degree. So for example 180 degree, तो 180 degree we always know कि 180 degree is on a line. Agree, it is on a line. तो लाइन के ऊपर ही 180 होता है. फॉर एग्जांपल एक एंगल आपके सामने बना होगा और लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज 72. सो फाइंड, वो कहेगा एग्जामिनर कि ए फाइंड करो. So you know this that A is equals to 180 minus 72 because angle at a line is what? 180. 180 degrees. So 180 minus 72 is 108. 108. So 108 angle. So the third type is, it's very basic, जहाँ समझना है पूछ लें, ठीक है. Yes, sir. The third type is angle at a point. Angle at a point is 360 degrees. Get it? कि एक पॉइंट के ऊपर जो एंगल होता है वो 360 डिग्रीज होता है. तो फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लगा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्यू एंगल्स हियर. सो फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. वी नो दैट कि एक पॉइंट के ऊपर जो है जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 360 होगा. सो वी कैन से दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360. 360 डिग्रीज. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने हमेशा ही देखना है कि पॉइंट है क्या चीज़ है. ठीक है. सो ये तीन थे. पहला था आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें सम 90 के बराबर होता है. दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें सम 180 के बराबर होता है. और तीसरा है एंगल एट अ पॉइंट जिसमें सम जो है वो 360 के बराबर होता है. ठीक है जी. अब इसके अलावा जो है आपको जो एंगल्स प्रॉपर्टी, एंगल की टाइप्स के बाद एंगल प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है. सो आपने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस बोलते हैं उनको, एंगल्स, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ पैरेलल लाइंस. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस होती क्या चीज़ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट आर पैरेलल लाइंस. सो लुक एट हियर. सो पहला एंगल का नाम मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेट. तो इसी में बनाऊंगा ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम और इक्वल, बस एक ही बात है. So for example this line is parallel to this one. Agree? So these two lines are parallel. So I'm going to Parallel together. intersect a line. तो मैं एक line intersect कर दी इनके दरम्यान में. Agree? So for example if for example you can see that if for example this angle is A, so this angle must be B. Agree? So these two angles are same because they are vertically opposite to each other. Agree? Yes, So sir. angle A is equals to angle B. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है एंगल 1
और यहाँ पर है एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एग्री? तो वाई द रीजन इज ऑल्टरनेट एंगल। गेट इट? पास पेपर से पहले आपको ओके ये सर, आना चाहिए, ठीक है? सही है। Okay. Moving forward with the second, so the second one is a corresponding angle. So it is a corresponding angle. Corresponding angles, और ये corresponding angles भी हमेशा parallel lines में होते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे parallel lines होंगी वहीं पे corresponding angle वगैरह ये सब चीज़ें बनेंगी, ठीक है? So for example ये एक मैंने फिर एक लाइन लगा दी, अब मैं लाइन ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है? सो अब मैंने लाइन एक लगा दी। अब करस्पॉन्डिंग एंगल में आप जरा देखें, फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से ये दो लाइनें पैरेलल हैं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल की डेफिनेशन ही होती है दैट पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एंगल ए, so that must be angle B. So these two angles, angle A is equals to angle B. Agree or not? यस सर। Yes or no? यस सर। ओके सो इसमें आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि अल्टरनेट जो होता है ना, अब बी का जो अल्टरनेट एंगल है ना वो ये बनता है। यस और नो? यस सर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बिकॉज अल्टरनेट। यस और नो? एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग। एग्री? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस सर। ठीक है, तो बस ये थोड़ी छोटी छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चंस के अंदर जो है ना ये और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है? और द थर्ड वन इज वर्टिकली ऑपोजिट, तो इसी में समझा देता हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। सो फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन मैंने ऐसे लगा दी। सो यू कैन सी दैट दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज बी। सो कैन आई से दैट ए इज इक्वल्स टू बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, यस सर। एंड दोनों दैट्स वेरी फॉर श्योर दैट एंगल सी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल डी। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब है कि एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के, एंड दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर वर्टिकल वर्टिकली डायरेक्शन। ऑपोजिट। Vertically opposite, right? And we can also say that a plus b plus c plus d is equals to 180, right? यस सर। नो सर, 360। No beta, 360। yeah, it's 360. And can I say that a plus c is equals to 180? नो सर, 90 है। Beta, yes, why? A यस सर, plus यस c सर, is एसी equals to में। 180. It's यस angle सर। at a line. Beta ये करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? Get it? यस Can सर। I say that d plus a is also 180? यस सर। Very good. So can I say that d plus b is also 180? यस सर। वेरी गुड। तो लाइन के ऊपर जब भी एंगल बनेगा तो वो 180 ही 180 बनेगा। है। गेट इट? यस सर। समझ आ गई? सो ये एंगल जो है कल को पेपर में कैसे आते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको ये जरा दिखा दूं। अच्छा एक रह गया है को इंटीरियर एंगल, वो भी सीख लें। तो को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ लाइन इक्वल्स 180 डिग्री। सो इट्स अ फोर्थ वन। सो कोई ये कैसे बनते हैं जरा ये देखें जरा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, ये शेप आपने एग्जाम में याद रखनी है। मैंने बोला है कि पैरेलल लाइंस में बनेंगे, तो आपको नजर आ रहा है कि ये फॉर एग्जांपल इफ दिस एंगल इज ए, सो दिस एंगल इज बी, सो वी कैन से दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। एग्री और नॉट? यस सर। यस और नो? यस सर। सो बिकॉज टू लाइंस आर पैरेलल ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब जी ये जी। देखें, ये एक लाइन है जिसको बेंड किया गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये लाइन है, एग्री? और अब इस लाइन को मैंने बेंड किया हुआ है, इसको बनाया है ऊपर वाली शेप, तो क्या मैं बना सकता हूँ ना? एग्री और नॉट? यस सर, बना सकते हैं। सो बिकॉज एंगल एट अ लाइन इज 180 डिग्रीज, ये 180 डिग्रीज होता है, तो इसीलिए को इंटीरियर एंगल जो बनते हैं ना लाइंस के अंदर, तो वो भी बनते हैं 180 डिग्री के बराबर। गेट इट? अच्छा कैम्ब्रिज में क्वेश्चन जो है ना इसके ऊपर बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और इसी के ऊपर आगे आपकी बेस खड़ी होती है ज्योमेट्री की भी, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये आते हैं तो आगे आप ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो काफी अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू लाइंस, मैं दो लाइनें लगा रहा हूँ इधर। फॉर एग्जांपल ये दो लाइनें मैंने लगा दी हैं। क्या आपको ये लाइनें पैरेलल लगती हैं? जी सर। आपको लग रही हैं ना, लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक यहाँ पे एरो नहीं है। एग्री? ओके सर। ओके सो आई एम गोइंग टू इंटरसेक्ट द लाइन, सो मैं इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हूँ लाइक दैट, यू कैन सी दैट।
ओके, मैं इसमें एक एंगल लगाऊंगा, गेट इट। मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, एग्री? तो नीचे वाले भी 60 का होगा। So, Arbab, can I say that this angle is also 60? नो It's a सर, corresponding. इसकी साइड Can I वाला। say that this is also 60? यस सर। It's a vertically opposite, and these two are these, and this one is alternate. Agree? यस सर। And can I say that this one is also 60? Yes or no? यस सर। Angle at a line is 180, so it means that this is the missing part. So this must be 120. Agree? यस सर, तो So this must नीचे be वाला भी 120 120 as एज well. वेल। So ये भी होगा 120. So ये भी होगा 120. Agree? यस सर। तो मैंने अभी आपको बताया है ना कि को इंटीरियर एंगल ऑफ अ लाइन जो होता है वो 180 के बराबर होता है। यस और नो? यस सर। जरा देखें आप, ये 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 क्या ये 180 के बराबर है? 120 प्लस 60 बिल्कुल है सर। इस साइड पे देख लें, 60 प्लस 180, 120 120 बिल्कुल है। 180 आ रहा है, गेट बिल्कुल इट? है। सो इसका मतलब है कि आपको अगर ये थ्योरम सही तरीके से आते हैं, अब आप ये देख लें, एंगल एट अ लाइन 180 बन रहा है। क्या यहाँ पर 180 बनेगा? बनेगा सर। क्या यहाँ पर 180 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एज अ टोटल ये 360 बन रहा है कि नहीं? ये बिल्कुल बन रहा है सर, 360। गेट इट? सो दैट्स हाउ यू विल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एग्जाम, और एग्जाम के दौरान भी आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जो एंगल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये 120 में से अंडू हो गया। ओके, सो सम ऑफ द एंगल इन अ ट्राइंगल इज व्हाट? इट्स 360। सम ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में टोटल ट्रायंगल एंगल कितना होता है? 90 और 360 होता है। ट्राइंगल में 360 होता है। एक स्ट्रेट लाइन 180 हो गया। अब आप देखें, मेरी बात सुने, जी जी। अब आप इस चीज़ को ज़रा समझ डालें। अब आपको कंफ्यूजन है ना कि ट्राइंगल में एंगल कितना है, हम्म तो आप इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद कर लें बस। हम्म इंटीरियर एंगल इज टोटल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। n इज द नंबर ऑफ साइड्स। इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स है। तो 3 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। हम्म So 1 multiplied by 180 is 180 degrees. So it means यस that सर। sum of the angle in a triangle is 180 degrees. बेटा शर्म की कोई बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा, आप सीखना चाह रहे हैं, ये बड़ी नहीं बात है। नहीं सर। सो आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि अभी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पेंटागन में कितनी होगा टोटल टोटल एंगल कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। आपने n की जी जगह सर। पे 5 डालना है, एन की डेकागन जगह का पे आप निकाल 5 सकते हैं, इंटू 180। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो हम कह सकते हैं कि तो एंगल A सारे प्लस शेप एंगल, वो इंटू 180 होगा सिवाय सर्कल के। हाँ तो और क्या, हम्म गेट इट? yes sir। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये आपके सामने बना रहा हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? इस शेप का क्या नाम है? That's square। ये स्क्वायर है? अभी नहीं है, नहीं गेट नहीं इट? नहीं। इट्स अ क्वाड्रिलैटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। दिस? क्वाड्रिलेटरल। इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलैटरल, ठीक है? और क्वाड बोलते हैं बस शॉर्ट में, ठीक है? तो क्वाड्रिलैटरल लिख देता हूँ पूरा, क्वाड्रिलैटरल। सो यू कैन सी दैट इट्स अ क्वाड्रिलैटरल फोर साइडेड फिगर। और तमाम फोर साइडेड फिगर्स जो हैं जिसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं, इट कैन बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो सकता है, काइट। ठीक है? फोर साइडेड में काइट आता है, ट्रपीजियम आता है, हम्म ओके, ट्रपीजियम के बाद रोम्बस आता है, रोम्बस के बाद पैरेललोग्राम आता है, पैराग्राम। ठीक है? सो इसका मतलब है कि आपके पास ये कितने बहुत सारे हैं, तो इन सब का टोटल एंगल कितना होगा? 4 माइनस 2 इंटू 180। वेरी गुड, अब आ गया ना? तो टोटल हम्म इंटीरियर इसका कितना होगा? टोटल इंटीरियर एंगल कितना होगा? 4 माइनस 2 सो 4 माइनस टू तो ये इंटू 360। 180। यस, तो इसका मतलब हो गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो टोटल कितना होता है जी? 360। गेट इट? इजी, तो समझ सर आ गई बेटा? खाली ट्रायंगल का वो होगा ना 180 होगा। 180, हाँ जी, ट्रायंगल से ज्यादा 360। हाँ समझ आ गई। हम्म लेकिन अगर पेपर में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल एक शेप आपके सामने बनी है, मैं आपके सामने एक शेप बना रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल, हम्म व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? स्टार।
इसको स्टार बोलते हैं, लेकिन मैथ्स में इसको जरा लेकिन इसकी वो कहते हैं साइड्स फिर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी साइड्स हैं? 10 तो ये वो है क्या कहते हैं इट्स अ डेकागॉन, ठीक है। डेकागॉन। इट्स अ डेकागॉन। मैं इस वीडियो में नाम भी लिखूंगा सारे। डेकागॉन मींस 10 साइड्स, 10। एग्री। सो अब इसका टोटल एंगल, ओके एक बात मुझे बताएं, जी। इफ अ पॉलीगॉन हैज 10 साइड्स, सो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? अगर साइडें 10 हैं तो एंगल कितने होंगे? एंगल नहीं सर। कंफ्यूज है ना? जी। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, कितने एंगल होते हैं? ये 3। इसमें कितने एंगल होंगे? ये 3 है, इसमें 4 है। 4 हैं, तो इसमें कितने होंगे? इसमें 1 2 3 4 5 है। आपके सामने लिखा हुआ है ना कि 10 जी जी। साइड्स हैं, तो 10 एंगल्स होंगे इसमें। हम्म। 10 एंगल्स। तो साइड अब जरा लिमिट एक हुई बात है देखें एंगल। जरा। अब जी आपको जी। एक बात बताता हूँ। तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना होगा जी? एक डेकागॉन का टोटल 10 इंटीरियर माइनस एंगल। 2 इंटू 180। टोटल इंटीरियर एंगल होगा 10 - 2 multiplied by 180, and the answer is 360। what? ये है सर। 8 multiplied by 180। ये 1440। अच्छा 8 साइड For नहीं। जी 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 1440 है। yes, it's 1440। 1440 डिग्रीज। अब आप जरा गौर करें अरबाब, कि अब हम इसकी थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। मैं इसकी साइड्स को रिमूव कर रहा हूँ। अरबाब, आई एम जी जी। मार्किंग फ्यू एंगल्स विद ब्लू कलर, ओके। हम्म। सो these are the same, yes or no? दे आ गया सर। ठीक है, 5 ये एंगल सेम होंगे और 5 एंगल ये हैं, एग्री और नॉट? जी। यस और नो? यस सर। एग्री। हम्म। सो आई से दैट फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने आपको एक एंगल बीच में दे दिया है, ठीक है, एक एंगल आपको पेपर में इसमें गिवन होगा, ठीक है। हम्म। सो फॉर एग्जांपल इफ द ब्लू एंगल इज, ये जो ब्लू एंगल है, ये जो ब्लू एंगल है, फॉर एग्जांपल दे से दैट द ब्लू एंगल इक्वल्स 40 डिग्री, इक्वल्स तो व्हाट? तो सारे 40 हो गए ना। 40 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 5 40 होंगे ना भाई। बिल्कुल। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मींस दैट 200 हो गए जी ये वाले एंगल, एग्री और नॉट? तो जी सर। अब तो वो 200 माइनस क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1440। कि जी रेड वाले एंगल निकालें, रेड एंगल। हम्म। तो तो टोटल एंगल है ये 1440 माइनस 200, 200 माइनस तो द आंसर इज 1240। डिवाइड बाय 5। यस। तो वन रेड एंगल, तो वन रेड एंगल कितने का है? 248। हाँ जी, तो 1240 डिवाइड बाय 5, सो इट मींस दैट इट इज टू व्हाट? 48। तो इसका मतलब है कि ये 248 हुआ, गेरे? यस सर। समझ आ रही है? जी जी। और आपको नजर ही आ रहा है कि ये रेड वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है, नजर आ रहा है ना? 180 से बड़ा नजर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। क्योंकि 180 का एंगल की शेप कुछ इस किस्म की होती है, ऐसे ही है ना? हम्म। जी सर। और ये 180 से बड़े नजर आ रहे हैं, तो दैट इज द रीजन 248। तो आप इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास वही मिलेगा आपको जो आपके पास 1440। फाइनल आंसर है, गेरे? जी सर। अब देखें फॉर एग्जांपल, ये तो हो गई जी इंटीरियर कहानी, ठीक है। अब एक होता है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है? एक्सटीरियर। जो बाहर बनता है, एग्री। एंड द फॉर्मूला फॉर द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिवाइड बाय n, ठीक है जी। लेकिन ये आपने हमेशा यूज करना है रेगुलर शेप्स में, किसमें? रेगुलर शेप्स में। रेगुलर शेप्स का मतलब है ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल सेम, एग्री? यस और नो? यस सर। ओके। और एक ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये स्टार वाली बात है, ठीक है, कि जी। आपने याद रखनी है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये बराबर होते हैं 180 डिग्रीज के, गेट? ओके सही। दैट्स द पॉइंट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जामिनर एग्जाम में आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा,
कहेगा कि a polygon has 12 sides. Calculate the angle of this polygon. तो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा रेगुलर पॉलीगॉन. क्या चीज? रेगुलर. अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो तभी हम लोग वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं n-2 वाला. ठीक है. तो 360 डिवाइड बाय 12. सो अभी हम देखेंगे ना. तो n मतलब 12 साइड्स है ना. सो 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय 360. ये इंटीरियर ये एंगल की इंटीरियर बात के हो रही एक्सटीरियर है. के लिए. इंटीरियर की बात हो रही है. फिर सही मैं एक्सटीरियर के लिए तो वो लिखेगा. जी एक्सटीरियर जी. के लिए तो लिखा होगा. इंटीरियर के लिए नाम नहीं लिखते वो. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 360 इज मतलब कि 3600. एग्री? इज दिस योर आंसर? इट इज सर. नो, जी. इट इज नॉट योर आंसर. आपको नजर आ रहा है कि उसने यहाँ पे सिंगुलर बिल्कुल यूज किया है. एंगल लिखा है, एंगल्स नहीं लिखा. तो खाली एक का फाइंड करना है, फिर डिवाइड बाय वो कर दे. हाँ जी. यस. तो ये डिवाइड बाय डिवाइड बाय 12. 12 जो है ना, ये आप यहाँ पर एग्जामिनर आपको आपकी ग्रामर चेक कर रहे हैं. 300. तो वन इंटीरियर एंगल, तो वन इंटीरियर एंगल कितने का होगा 12 साइडेड फिगर का? सो इट इज 3600 डिवाइड बाय 12. सो द आंसर इज 300. व्हाट? 300. 300. सो इसका मतलब है कि 12 साइडेड अगर रेगुलर फिगर होगा तो उसका एक एक इंटीरियर एंगल जो है ना वो 300 का होगा. एग्री? जी सर. ओए ये हमने गलत किया है. वेट अ मिनट, इसमें गलती हो गई हमसे. कैसे? ये n-2 मल्टीप्लाई बाय 360 क्यों किया हुआ हमने यार? ये मुझे भी तब याद पॉलीगॉन आया है कि ना. जब मैंने यहाँ पे ये 300 इंटीरियर देखा, क्योंकि ऊपर मैंने अभी आपको खुद बताया है कि कि इंटीरियर और एक्सटीरियर होता ही 180 के बराबर है. तो 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180. सो द टोटल इज व्हाट? the total is 180. So it's 1800. It is what? 1800 divided by 12. So 1800 divided by 12 is equals to what? 150. 150 आ रहा है ना? जी जी. सो अब जरा देखो, एक चीज याद रखो कि इसका इंटीरियर एंगल 150 आया है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 150 minus 360. फिर 360 यार. अभी आपको बोला है कि सॉरी इंटीरियर प्लस 180. एक्सटीरियर इज 180. So 180 150. minus 150 is what? 30. अच्छा, अभी आपको फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n. जी जी. आओ जरा इससे अब इसकी मैं साइड्स निकालता हूँ. कर लें. ठीक है. तो फॉर्मूला कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर होगा 360 डिवाइड बाय n के. इस क्वेश्चन में 360 आया, 30 डिग्रीज आया है हमारा एक्सटीरियर एंगल. यस और नो? n को सब्जेक्ट बनाना है, बॉस ऑफ द इक्वेशन बनाना है. कल सिखा चुका हूं. तो n उधर जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाते हैं. ठीक है. यस और नो? यस सर. सब मल्टीप्लाई सो भी तो n कर इज सकते इक्वल, एक ही बात है. हैं. सो 360 डिवाइड बाय 30 इज व्हाट? It's 150 divided by 30. 12. 12 आ रहा है. जी जी. बेटा एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा आई हैव अ कॉल राइट नाउ. तो आप जी. इतनी देर जरा इसको. हाँ जी. इज दिस क्लियर? Yes sir. ओके. एनी प्रॉब्लम? No sir. एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो एग्जामिनर कुछ इस तरह बना देगा तुम्हें. और वो आपको कहेगा कि दैट ए बी सी डी ई इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है. ये कि रेगुलर पॉलीगॉन का हिस्सा है. ठीक है. तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना. नहीं नहीं, आप एक्सटीरियर एंगल को छोड़ें, आप क्वेश्चन सुने. अच्छा जी. वो आपको कहेगा कि दैट ए बी सी डी ई इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है. and he'll say that one each interior question given होगा कि that each interior angle is equals to 144. What? 144.
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि हर इंटीरियर एंगल 144 का होगा। किसका होगा? 144। वो आपको कहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर इसका इंटीरियर 144 है तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा? व्हाट वुड बी द एक्सटीरियर? तो exterior would be 144 minus 180, 36। उल्टा ना बोला करें ना, 180 माइनस 144 एंड द आंसर इज 36। 36 डिग्री। एग्री और नॉट? जी जी। तो इसका मतलब है कि और एक्सटीरियर साइड्स एंगल कितने का हैं? फॉर्मूला ये हमने फाइंड करने हैं। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय एन। यस और नो? जी। तो वी हैव 36 राइट, 36 is equal to 360 और n को सब्जेक्ट बना देंगे। डिवाइड बाय एन। तो एन को बॉस ऑफ द इक्वेशन बनाना है, तो इट मींस एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 36। सो एन इज इक्वल टू व्हाट? 10। आओ जरा चेक करते हैं कि 10 साइडेड फिगर का इंटीरियर एंगल 144 आता है कि नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन था हमें। ठीक है, टोटल कितना? हाँ 36। चेकिंग। सो फॉर एग्जांपल इंटीरियर एंगल हमारे पास 144 आना चाहिए अगर हमने क्वेश्चन ठीक किया हुआ है। ठीक है, सो इंटीरियर एंगल तो n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। तो ऐसा करता हूँ अरबाब कि डिवाइड बाय n कर देता हूँ स्ट्रेट अवे, ठीक है, ताकि आंसर एक ही निकले हमारे पास। सही है। कुछ सो 10 माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाय 10, देखें क्या आता है। 8 ये मल्टीप्लाई आता बाय है 180 डिवाइड बाय 10। देखिए 144 आ रहा है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक किया हमने। इज इट 180 144? करो एक मिनट सर। 10 minus 2। फैशन का बटन काम नहीं कर रहा। खैर है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 10 कर लेना। वो कर लेता हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाय 180 1440, 1440 डिवाइड बाय 10 जी सर। 144। यस आ सर। गया। जी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपके पास। अब आप मुझे बताएं, क्या अगर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो क्या आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल। इंटीरियर गिवन हो तो एक्सटीरियर निकाल सकते हो, जो तो आसान है। एक्सटीरियर गिवन हो तो इंटीरियर निकाल सकते हो। जी सर। एक ही बात है ना, एक ही इंटीरियर हिसाब है प्लस बिल्कुल। एक्सटीरियर इज 180। यस एग्री? सर। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में दो ही चीजें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपको ये आ जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। दैट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 and we have two variables in this question. You can see that one is exterior angle and one is interior angle. Yes or no? सर ये मेंस्ट्रुएशन वगैरह में तो हेल्प नहीं आती ना? बहुत आती हेल्प है। आती है इसकी, बहुत हेल्प आती है। अच्छा जी। मतलब ये ज्योमेट्री का एक बेस है, ठीक है, हम्म, इट्स अ बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ओके। सो यहीं से आपकी स्टार्ट होती है जर्नी जो आपकी ज्योमेट्री की है। गेट इट? यस सर। अच्छा, अब आपके सामने मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर जो है ना, मैं इसमें कुछ चीजें लिख रहा हूँ, तो आपने मुझे नाम बताने हैं। सो इफ एन इज, ओहो, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे नेम्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अगर 3 साइड्स होती हैं तो नेम क्या होता है शेप का? ट्रायंगल होगा। वेरी गुड, ट्राइंगल। श्योर होके बताओ। और इसका एंगल तुम्हें पता है कि 180 होता है, ठीक है? बिल्कुल। यस और नो? यस सर। 4 साइड्स होंगी तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते सर हैं। एग्री? कॉर्ड। क्वाड्रिलेटरल, हाँ, शॉर्ट में क्वाड बोलो। 360 ये भी हमने किया, ठीक है। यस सर। 5 साइड का नेम होता है पेंटागन। पेंटागन। इसका जी सर। इंटीरियर एंगल आप खुद निकालेंगे। अच्छा, हम्म। इंटीरियर एंगल्स का सम फॉर्मूले से निकालेंगे आप। 6 का नाम होता है हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन। 7 is heptagon, 8 is ऑक्टागन। octagon, 9 is nonagon and 10 is decagon। ठीक है बेटा, हम्म। तो आपने करना ये आज आपका टास्क है। अच्छा,
अभी हमने डेकागॉन का निकाल लिया है, डेकागॉन का भी हमने ऊपर टोटल एंगल निकाला है ना, 1440 आया था हमारे पास, जी। तो ये भी हम 1440 लिख देते हैं, ठीक है, हम्म, एग्री। जी सर। तो ये 1440 मैंने लिख दिया। ये बाकी पेंटागन 5 साइडेड फिगर है, हेक्सागन 6 है, हेप्टा मींस 7, ऑक्टा मींस 8, 10 के बाद जो आता है ना 11, तो 11 से हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं 11 साइडेड, 12 से हम लिख लेते हैं 12 साइडेड, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, गेट इट। यस सर। तो बस 12 साइडेड तक एक दफा आपको इंटीरियर एंगल निकालना आ जाए तो आपने इन सब के इंटीरियर एंगल, टोटल इंटीरियर एंगल निकालने हैं मेरे लिए, गेट इट। ओके सर। लेकिन शर्त ये है कि ये रेगुलर हो, गेट इट। हम्म, टोटल तब तो सेम होगा, लेकिन हर एंगल जो है ना वो सेम तब होगा जब शेप रेगुलर होगी, ठीक है। जी सर। ट्राइंगल 90 डिग्री का हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, जो भी हो, लेकिन उसका टोटल एंगल 180 से कभी भी ऊपर 180 नीचे नहीं होगा। हो सकता, एग्री। जी। लेकिन सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही जो होता है वो होता है रेगुलर, एग्री। हम्म, मतलब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो पता है ना कि जी जी जी। थ्री साइड्स बराबर आती हैं, ठीक है। सेम। फिर आपको स्क्वायर का भी पता है कि स्क्वायर एक रेगुलर शेप है, एग्री। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो को पॉज करके आपने अपना ये टास्क जो है ना ये यहाँ से कंप्लीट करना है, ठीक है। इज इट ओके क्लियर? सर। ओके। चलें, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज ये अपना कॉपी में काम नोट करें, कल जो है मैं क्लास शुरू होने से पहले ही आपसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस करूंगा, फिर हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके सर। ओके डियर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।